हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। सो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बुक 2 का चैप्टर 2 यानी कि थीम 6। इस बुक में थीम 5 और पढ़ चुके हैं हम लोग और थीम 6 अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको हिस्ट्री क्लास 12 बुक 2 के नाम से मिल जाएगी। और अगर आपको बुक 1 के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो हिस्ट्री क्लास 12 बुक 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो बिना देरी के अब इसको जल्दी शुरू करते हैं, समझते हैं इसमें दिया क्या हुआ है और फटाफट से अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। बिकॉज फेब में बीएससीबी का एग्जाम है एंड सीबीएसई का फर्स्ट मिड टर्म आ ही रहा है, तो फर्स्ट समेटिव आ ही रहा है, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन पूरी अच्छी होनी चाहिए। सो बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट जो मैं हर वीडियो में करती हूँ, आप लोग अपने साथ प्लीज़ बुक खोल के बैठिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए इसको पढ़ते हैं। थीम 6। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लास 12 एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो बुक है वो पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, उसका ये थीम 6 है जो आप लोग देख सकते हैं। ये थीम 6 है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस यानी कि भक्ति सूफी परंपराएं, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट यानी कि धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। और इसका टाइमलाइन है 8th to 18th सेंचुरी यानी लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। बुक 1 में हम लोग ईस्वी और ईसा पूर्व पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग सदी के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए इसको फटाफट से पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। We saw in chapter 4 that by the mid-first millennium CE, the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures, stupas, monasteries, temples. अध्याय 4 में हमने पढ़ा कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश धार्मिक इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों से चिन्हित हो गया। If this typified certain religious beliefs and practices, others have been reconstructed from textual traditions, including the Purans, many of which received their present shape around the same time, and yet others remain only faintly visible in textual and visual records. यदि यह इमारतें किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक हैं, वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण हम साहित्यिक परंपरा जैसे पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं, जिनका वर्तमान स्वरूप लगभग उसी समय बनना आरंभ हो गया था। इसके अलावा ऐसे धार्मिक विश्वास भी हैं जो साहित्यिक और दृष्टिक दोनों ही दस्तावेजों में अत्यंत धूमिल हैं। New textual sources available from this period include composition attributed to poet saints, most of whom express themselves only in regional languages used by ordinary people. इस काल में नूतन साहित्यिक स्त्रोत्रों में संत कवियों की रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने जन साधारण की क्षेत्रीय भाषाओं के में मौखिक रूप से अपने आप को व्यक्त किया था। These compositions, which were often set to music, were compiled by disciples or devotees, generally after the death of the poet or saint. यह रचनाएं जो अधिकतर संगीतबद्ध हैं, संतों के अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के उपरांत संकलित की गईं। What is more, these traditions were fluid. Generations of devotees tended to elaborate on the original message and occasionally modified or even abandoned some of the ideas that appeared problematic or irrelevant in different political, social or cultural texts. Using these sources thus poses a challenge to historians. यह रचनाएं ये परंपराएं प्रवाहमान थी। अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने मूल संदेश का न केवल विस्तार किया अपितु उन विचारों को जो भिन्न राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में संदिग्ध व अनावश्यक लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया अथवा त्याग दिया। इन स्त्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए एक चुनौती है। Historians also draw on hagiographies or biographies of saints written by their followers or members of their religious sect. These may not be literally accurate, but allow a glimpse into the ways in which devotees perceived the lives of these paths breaking women and men. इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों जो उनके संप्रदाय से थे द्वारा लिखी गई उनकी जीवनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह जीवनियाँ अक्षरशः सत्य नहीं है, तथापि इनसे यह ज्ञात होता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक स्त्री पुरुषों के जीवन को किस तरह से देखते थे। As we will see, these resources provide us with insights into a scenario categorized by dynamism and diversity. Let us look at some elements of this more closely. जैसा कि हम देखेंगे कि ये स्रोत एक क्रियात्मक और विविध दृश्य योजना को समझने की अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आइए अब हम इनमें से कुछ मूल तत्वों को बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्कल्पचर दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मणिक्व चक्कार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति, ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना करते थे।
तो उन्हीं की ये मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं। 12th century bronze sculpture of Manik Chakkar, a devotee of Shiv who composed beautiful devotional songs in Tamil। अब हम लोग इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है ए मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट। Perhaps the most striking feature of this phase is the increasing visibility of a wide range of gods and goddesses in sculpture as well as in text। संभवतः इस काल की सबसे प्रभावी विशिष्टता यह है कि साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिकाधिक दृष्टिगत होते हैं। At one level, this indicates the continued and even extended worship of the major deities Vishnu, Shiv and Goddess, each of whom was visualized in variety of forms। एक स्तर पर यह तथ्य इस बात का द्योतक है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया था, कि आराधना की परिपाटी न केवल चलती रही अपितु और अधिक विस्तृत हुई। अब इसका फर्स्ट सब टॉपिक पढ़ लेते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, यानी कि पूजा प्रणालियों का समन्वय। Historians who have tried to understand this development suggest that there were at least two processes at work। वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनका सुझाव है कि यहाँ कम से कम दो प्रक्रियाएं कार्यरत थीं। One was a process of disseminating Brahmanical ideas। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। This is exemplified by the composition, compilation and preservation of Puranic text in simple Sanskrit words, explicitly meant to be accessible to women and Sudras who were generally excluded from Vedic learning। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परीक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। इस काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्रों व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत किया जाना और इसे एक नया रूप प्रदान करना। वही हम लोग अभी पढ़ेंगे। At the same time, generally excluded from Vedic learning, at the same time, there was a second process at work, that of the Brahmins accepting and reworking the beliefs and practices of these and other social categories, जो कि मैंने आपको बताया। In fact, many beliefs and practices were shaped through a continuous dialogue between what socialist has been described as great Sanskritic Puranic traditions and little traditions throughout the land। वस्तुतः समाजशास्त्रियों का यह मानना है कि समूचे उपमहाद्वीप में अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृति, पौराणिक परिपाटी तथा लघु परंपरा के बीच हुए अविरल संवाद का परिणाम है। One of the most striking examples of this process is evident at Puri, Odisha, where the principal deity was identified by the 12th century as Jagannath, literally the Lord of the world, a form of Vishnu। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण पुरी, उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी तक आते आते जगन्नाथ, शाब्दिक अर्थ में संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु के एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो नीचे एक फोटो दिया हुआ है जगन्नाथ भगवान का, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग जगन्नाथ भगवान का फोटो दिया हुआ है, ये सुभद्रा जी का फोटो दिया हुआ है जी का, और ये बलराम जी का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब ये जगन्नाथ भगवान के मंदिर में इन तीनों लोग की मूर्तियाँ, इन्हीं तीनों लोगों की पूजा होती है। बगल में लिखा भी हुआ है, यह जगन्नाथ एक्सट्रीम राइट, हिज सिस्टर सुभद्रा एट सेंटर एंड हिज ब्रदर बलराम इन लेफ्ट। तो यह आकृति दाहिने में जगन्नाथ भगवान की है, जो अपनी बहन सुभद्रा जो बीच में खड़ी हुई हैं, और भाई बलराम जो बाएं ओर हैं। If you compare figure 6.2 with figure 4.26, you will notice that the deity is represented in a very different way। यदि चित्र 6.2 की चित्र 4.26 से तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि देवता को बहुत भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया गया है। In this instance, a local deity whose image was and continues to be made of wood by local tribal specialists was recognized as a form of Vishnu। At the same time, Vishnu was visualized in a way that was very different from that in the other parts of the country। तो इस उदाहरण में एक स्थानीय देवता को, जिसकी प्रतिमा को पहले और आज भी लकड़ी से स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा गढ़ा जाता है, विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। विष्णु का यह रूप देश के अन्य भागों में मिलने वाले स्वरूपों से सर्वथा भिन्न था। Such instances of integration are evident amongst goddesses cults as well। समन्वय के ऐसे उदाहरण देवी संप्रदायों में भी मिलते हैं। Worship of the goddesses, often simply in the form of a stone smeared with ochre, was evidently widespread। देवी की उपासना अधिकतर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में ही की जाती थी। These local deities were often incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wide-off principal male deities। Sometimes they were equated with Lakshmi, the wife of Vishnu, in other instances with Parvati, the wife of Shiv।
इन स्थानीय देवताओं को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में सामने आई। अब हम लोग पढ़ लेंगे इसका सेकंड सब टॉपिक, जो कि है डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि भेद और संघर्ष। ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेसेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज टैंट्रिक। अधिकांशतः देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता है। टैंट्रिक प्रैक्टिसेस वर widespread in several parts of the subcontinent. They were open to women and men, and practitioners often ignored differences of caste and class within the ritual context. तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते थे। इसके अतिरिक्त कर्मकांडीय संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद की अवहेलना की जाती थी। Many of these ideas influenced Shaivism as well as Buddhism, especially in the eastern, northern and southern parts of the subcontinent. इस पद्धति के विचारों ने शैव और बौद्ध दर्शन को भी प्रभावित किया, खासतौर से उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। All of these somewhat divergent and even disparate beliefs and practices would come to be classified as Hindu over the course of the next millennium. आगामी सहस्त्र शताब्दी में इन समस्त विश्वासों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में हुआ। The Hindu over the divergence is perhaps most stark if we compare Vedic and Puranic traditions. यदि हम वैदिक और पौराणिक परंपरा के बीच तुलना करें तो यह विषमता और अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। The principal deities of the Vedic pantheon, Agni, Indra and Som, become marginal figures rarely visible in textual or visual representations. वैदिक देवकुल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह गौण हो गए और साहित्यिक व मूर्तिकला दोनों में ही उनका निरूपण नहीं दिखता। And while we can catch a glimpse of Vishnu, Shiv and goddesses in Vedic mantras, these have little in common with the elaborate Puranic mythologies. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continues to be revered as authoritative. हालांकि वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक मिलती है, इसकी तुलना इनके विशुद्ध पौराणिक मिथकों से कदापि नहीं की जा सकती, किंतु इन असंगतियों के बावजूद वेदों को प्रामाणिक माना जाता रहा है। Not surprisingly, there were sometimes conflict as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that were beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कभी संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। वैदिक परिपाटी के प्रशंसक उन सभी आचारों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन से परे थे। On the other hand, those engaged in tantric practices frequently ignored the authority of the Vedas. Also, devotees often tended to project their chosen deity, either Vishnu or Shiva, as supreme. इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। और इसके पहले का लाइन का मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, वो बता दे रही हूँ। इसके विपरीत वे लोग थे जो तांत्रिक आराधना में लगे थे और वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे। और इसके अलावा भक्त अपने इष्ट देव विष्णु या शिव को भी कई बार सर्वोच्च प्रक्षेपित करते थे। Relations with other traditions such as Buddhism or Jainism were also often fraught with tension if not open conflict. अन्य परंपराओं जैसे बौद्ध अथवा जैन धर्म से भी संबंध अक्सर तनावपूर्ण हो जाते थे, यद्यपि स्पष्ट द्वंद्व कम दिखाई पड़ते थे। The traditions of devotion और भक्ति need to be located within this context. भक्ति परंपरा को हमें इसी संदर्भ में रखकर देखना होगा। Devotional worship had a long history of almost 1,000 years before the period we are considering. हम जिस काल पर विशेष गौर कर रहे हैं उसे पूर्व लगभग 1000 वर्ष पुरानी भक्तिपूर्ण उपासना की परिपाटी रही है। During this time, expressions of devotion ranged from the routine worship of deities within temples to ecstatic adoration where devotees attained a trance-like state. इस समय भक्ति प्रदर्शन में मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों का प्रेम भाव में तल्लीन हो जाना दिखाई पड़ता है। The singing and chanting of devotional compositions was often a part of such modes of worship. This was particularly true of Vaishnava and Shaiva sects. भक्ति रचनाओं का उच्चारण अथवा गाया जाना इस उपासना पद्धति के अंश थे। वैष्णव और शैव संप्रदायों पर तो यह कथन विशेष रूप से लागू होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। सॉरी, कुछ मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा तो और मैंने कुछ लाइन ऊपर नीचे पढ़ दिया होगा तो उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसमें समझेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है। लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।